टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, हम न्यूट्रिशन साइंस में बात कर रहे थे, जिसमें हमने न्यूट्रिशन साइंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। फूड एंड न्यूट्रिशन का एक ही सब्जेक्ट है, जिसमें हम एनटीए नेट, एएसआरबी नेट, आईसीआर नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, पीएचडी और सभी होम साइंस होम साइंस एग्जामिनेशन के सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कर चुके थे, जिसमें हमने जो कल था एक बेसिक सा बेसिक था, हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में किस तरीके से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसी में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन पे। ठीक है, तो ये बेसिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन है। न्यूट्रिशन क्या है हमारा? न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट स्टडीड फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, with body growth, maintenance, reproduction, health and the प्रिवेंट डिजीजेस। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस है। ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन साइंस इसलिए हम बोलते हैं। ये क्या करता है? फूड को स्टडी करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करता है और इनका बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप है, बॉडी की ग्रोथ के साथ, बॉडी की मेंटेनेंस के साथ, रिप्रोडक्शन के साथ, हेल्थ के साथ और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के साथ। ठीक है, कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी बॉडी की हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी में किसी तरह की डिजीज नहीं होगी। तो इन सब का रिलेशनशिप जो हम देखते हैं, मान लो आप आयरन रिच फूड लेते हो। अगर आप आयरन रिच फूड लेते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी क्या होगी? हेल्दी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो हम किस में पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो डील विद द हाउ द बॉडी रिसीव, और इसमें ये भी देखते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिसीव कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रही है, फिर यूटिलाइज कर रही है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट कर रही है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को हम रिसीव कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? एक जगह से जहाँ जिस काम के लिए वो बना है वहाँ तक उसको पहुँचाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसका और एक्सक्रीट न्यूट्रिएंट्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं कि जब हमने बॉडी में फूड लिया तो वो फूड किस तरीके से हमारी बॉडी में काम कर रहा है और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है और क्या उसके फायदे हमारी बॉडी में हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे तो क्या होगा? हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी रिलेशनशिप है फूड का हमारे बॉडी के साथ, फैट वाले न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉमनली रिकोगनाइज्ड एज मेरी शॉर्ट्स रोज। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जो मेरी शॉर्ट्स रोज हैं वो एक फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन थी। और कहाँ थी वो? टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कहाँ थी? टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी। तो ये तो क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन साइंस जो है वो पढ़ाना शुरू हुआ। तो कहाँ हुआ था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? कौन थी पहली टीचर? कौन थी उसकी? मेरी शॉर्ट्स रोज थी। ठीक है, न्यूट्रिशन की फर्स्ट टीचर। एंड बिकम अ प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन इन द अर्ली 1920, और ये अर्ली 1920 में प्रोफेसर बनी थी किसकी? न्यूट्रिशन साइंस की। ठीक है, इससे पहले न्यूट्रिशन साइंस को एज अ रिकग्नाइज सब्जेक्ट हम नहीं लेते थे। ठीक है, शी मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या कर इन्होंने न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत अच्छा काम किया न्यूट्रिशन के फील्ड में एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, और उसे एक एकेडमिक डिसिप्लिन में इस्टेब्लिश होने में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। ठीक है, फिर है न्यूट्रिशन इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या रिलेशनशिप है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन में हमारे न्यूट्रिएंट्स का क्या रिलेशनशिप है, यही हम किस में पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड, और इसमें ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से आप फूड से न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो, आर यूज्ड बाय द बॉडी टू सपोर्ट लाइफ एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ, और जो हमारी बॉडी है उसे यूज़ कर रहे हैं आप, और सपोर्ट लाइफ एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ, और हमारी बॉडी का एक बेहतर हेल्थ बनाने में हेल्प कर रहा है हमारा फूड। ठीक है,
तो हमारा फूड सिंपल क्या है, यही है कि आप किस तरीके से उसको अपनी बॉडी में फूड को ले रहे हैं। जब हम उसे, अब हमने इंजेस्ट किया है, बॉडी में खाया है उसको फूड को, उससे लेकर के बॉडी से बाहर निकलने तक उसका वेस्ट मटेरियल क्या क्या प्रोसेस हुई, किस तरीके से उसने हमारी बॉडी में हेल्प किया, और बॉडी में क्या कहाँ कहाँ उसने उसका यूटिलाइजेशन हुआ, ये सब क्या किस में कहलाएगा, फूड में, न्यूट्रिशन साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर है न्यूट्रिशन ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी रिसीव एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो किस तरीके से जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रही है, ये भी हम किस में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ेंगे। गुड न्यूट्रिशन मीन्स कंज्यूमिंग अ राइट काइंड एंड राइट अमाउंट ऑफ फूड, मतलब सही प्रकार का, सही तरीके, सही खाना और सही अमाउंट में खाना। ठीक है, सही क्वांटिटी में खाना, ये हमारा न्यूट्रिशन में देखा जाएगा, ये गुड न्यूट्रिशन में आएगा। एक तो आपको खाने की जो क्वालिटी है वो भी देखनी है और क्वांटिटी भी देखनी है। ठीक है, टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी, और ताकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ग्रोथ की, रिपेयर की एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शनिंग, इन सब की रिक्वायरमेंट में हमें हेल्प मिले। ठीक है, तो इन सब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम सही अमाउंट में, मैं देखूंगी मेरी एज क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरे वेट क्या है, मेरी बॉडी में कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं एक सही अमाउंट में खाना खाऊंगी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बिगिन विद द इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो फूड के इंजेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंजेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन हमारा सिंपल सा है, न्यूट्रिशन तो हमने ले लिया। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, एक डाइजेशन के थ्रू हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट जो है वो यूटिलाइज होते हैं। तो डाइजेशन का मतलब क्या है, मान लो मैंने रोटी खाई। ठीक है, जब मैंने रोटी खाई तो रोटी को मैंने च्यूई करके जब खाया तो उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स भी हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये क्या होगा, ये अपने सबसे मिनिमम रूप में टूटेंगे। ठीक है, अपने लास्ट एटम में, अपने लास्ट मॉलिक्यूल में टूटेंगे, तभी हमारी बॉडी में यूटिलाइज होंगे। तो इसी को टूटने की जो प्रोसेस है, जो कॉम्प्लेक्स हमारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसका सिंपलर फॉर्म में टूट जाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अभी हम आगे पूरा डाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग डाइजेशन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है वो सिंपलर फॉर्म में जब टूट जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, हम उसे डाइजेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जब एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स को तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसे क्या चाहिए, सिंपलर फॉर्म चाहिए। ठीक है, और ये काम कहाँ होता है, ये होता है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, जो माउथ से लेकर के एनस तक होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें प्रोसेस है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं वो किस में टूटेगा, सिंपल शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में। जनरली किस में टूटेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में टूटेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज में टूटेगा वो, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में टूटेगा, फैट हमारा टूटेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और यही हमारी बॉडी में जो यूटिलाइज होंगे वो क्या होंगे, प्रोटीन यूटिलाइज नहीं होगा, क्या यूटिलाइज होगा, अमीनो एसिड यूटिलाइज होगा। ठीक है, प्रोटीन तो हमने खाया क्या हमने, जब हम खा रहे हैं तो हम प्रोटीन खा रहे हैं रोटी के अंदर, तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगा और अपने फर्दर और भी ज़्यादा एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, तो वही मॉलिक्यूल क्या है, हमारे अमीनो एसिड्स हैं। तो वो हमारी बॉडी में क्या यूज होंगे, अमीनो एसिड यूज होंगे, प्रोटीन नहीं यूज होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, फिर है हमारा उसके बाद है दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और यही जो हमारे मॉलिक्यूल है, जो हमने प्रोटीन, जो हमने खाया था प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन खाया था हमने, प्रोटीन खाया था, फिर ये किस में टूटा, ये टूटा आपका अमीनो एसिड्स में। यही अमीनो एसिड जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला गया, हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला गया, और ब्लड स्ट्रीम से ये अलग अलग सेल्स में जहाँ भी इसकी जरूरत होगी वहाँ चला पहुँच जाएगा। ठीक है, ब्लड के थ्रू। क्लियर हुआ इतना। फिर है द ब्लड ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू ऑल दी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, और यही जो ब्लड है वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब हुए, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया और आपका फैटी एसिड्स हो गए, ये हमारी बॉडी की सेल्स में तक पहुंच जाएंगे और हमें एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए, हमारी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए और रेगुलर, और बॉडी को रेगुलर मेंटेन करने के लिए और सही फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए बॉडी में यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक मोटा मोटा सा आइडिया है हमारा न्यूट्रिशन का। ठीक है,
अब इसके बाद है कुछ की पॉइंट्स है, इसी के कुछ की पॉइंट्स है। एक तो जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स की साइंस है। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन, इन सबको इन पे काम करता है न्यूट्रिशन हमारा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व डाइजेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन, एक्सक्रिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये सारा काम हमारा कौन करता है? न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। फिर है हमारा डाइजेशन ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फ्रॉम इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वो किस में टूटते हैं? सिंपल मटेरियल में टूट जाते हैं, और यही हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं, जहाँ इनका यूटिलाइजेशन होता है। और मेरी स्वार्ट्स रोज जो थी वो हमारी पहली प्रोफेसर थी न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो सिंपल जो आ सकते हैं वन लाइन सेंटेंसेज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसी में प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया? इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड का मतलब क्या है? मैंने अपनी बॉडी में फूड को लिया, ठीक है। फूड को जब मैं खा रही हूँ, च्यू कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो इंजेक्शन ऑफ फूड हो गया, खाना, फूड अपने मुंह से अंदर लेना, ठीक है। डाइजेशन हुआ, डाइजेशन का मतलब क्या है? मैंने रोटी खाई, तो रोटी टूटी टूटी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटी, उसके बाद उसका जो प्रोटीन अलग हुआ, फैट अलग हुआ, कार्बोहाइड्रेट अलग हुआ, विटामिन अलग हुआ, मिनरल्स अलग हुए। तो जो प्रोटीन था, ये कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, ये और ज़्यादा आगे को टूटे, ठीक है, अपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में आ गए। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में आ गया, जो आपका फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया, और जो आपका प्रोटीन था वो आपका अमीनो एसिड में टूट गया, ठीक है। और यही आगे फर्दर हमारे, तो यही क्या कहलाएगा? आपका डाइजेशन कहलाएगा। तो यानी कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो डाइजेस्ट हो गए। डाइजेस्ट होने के बाद जब वो छोटे छोटे अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे फिर आपके एब्जॉर्ब होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन से, आपकी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उससे एब्जॉर्ब होकर के वो आपके ब्लड सेल्स में जाएंगे। अभी आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में है, ठीक है। फिर एसिमुलेट होंगे, एसिमुलेशन में होगा फूड मॉलिक्यूल्स कैरिड बाय ब्लड आर एब्जॉर्ब बाय अवर बॉडी सेल्स। तो यही जो आपके फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी जो ब्लड है उसमें एब्जॉर्ब होकर के ब्लड सेल तक पहुंचेंगे। फिर मेटाबॉलिज्म होगा इनका। मेटाबॉलिज्म में क्या है? जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, और फिर हमारा क्या होगा? एक्सक्रिएशन होगा, वेस्ट मटेरियल सारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंजेक्शन टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, ठीक है। माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं? बॉडी को अपने बॉडी में फूड को अपने बॉडी में लेते हैं। डाइजेशन में क्या है? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू स्मॉलर फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब, ठीक है। डाइजेशन में क्या है? जो हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो क्या होगा? आपके स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे, फिर एब्जॉर्ब होंगे। मूवमेंट ऑफ डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये सारे एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। फिर एसिमिलेशन होगा, इसका एसिमिलेशन होगा मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जो हमारे स्मॉल न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी के थ्रू यूटिलाइज हो जाएंगे। फिर लास्ट में एक्सक्रिएशन है, जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। खाना हमने भोजन का सेवन किया, डाइजेस्ट किया, फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए, इससे हमें क्या मिली? एनर्जी मिली वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और ग्रोथ ऑन बॉडी की बिल्डिंग भी हुई, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का एक आइडिया है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं दो तरह के। हमारे जो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमने क्या क्या देखा था? फूड साइंस में हमने देखा था कि उसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, ठीक है। प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और फैट होगा। इसके अलावा क्या होगा? और और विटामिन होंगे, ठीक है। हमारे बेसिकली ये चीजें होती है हमारे फूड में, और साथ में वाटर होगा और फाइबर होगा, ठीक है। तो ये आप कुछ कंटेंट्स हमारे फूड में होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसमें। तो जो हमारा फूड है,
ठीक है। जो हमारा ये है न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने तरह के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर क्या, सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स है क्या, न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, फूड में जो भी हमारे केमिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जिसकी किसको जरूरत है, बॉडी की। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत कहाँ है, हमारी बॉडी में होती है, ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, ग्रोथ मिले, रिपेयर मिले, रेगुलेशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी को रेगुलेट करने में, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। एवरी न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, और सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी का, उनका खुद का, हर न्यूट्रिएंट्स का खुद का एक क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है जो उन्हें हमारी बॉडी में परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और दूसरा है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनका थोड़ा सिंपलर स्ट्रक्चर होता है उनको बोलते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जबकि हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता क्या होती है, कम अमाउंट में होती है बॉडी में, इसकी ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या क्या आएंगे, मैक्रो हो गया, मैक्रो मतलब थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अगर यूटिलाइज होना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्मॉलर फॉर्म में टूटना होगा। ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो अगर हमें इनका क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है। अगर हमें ये बॉडी में यूटिलाइज करने हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट हमें बॉडी में यूटिलाइज करना है, प्रोटीन करना है, फैट करना है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, बॉडी में जाके डाइजेस्ट होंगे, अपनी स्मॉलर फॉर्म में टूटेंगे, तभी बॉडी में यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है, ये टूट करके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं, बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और बॉडी की टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करते हैं। मेन क्या करते हैं, ये एनर्जी सप्लाई काम करने का काम करते हैं तीनों। ठीक है, तीनों कहीं ना कहीं आपका क्या करेंगे, बॉडी को एनर्जी देने का काम ये करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, अलग अलग कंडीशन पे ये एनर्जी देते हैं, पर देते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और इन्हें हमारी बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को तोड़ना पड़ता है। पहले ये टूटेंगे, अपनी स्मॉलर फॉर्म में आएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ हमारी बॉडी में यूटिलाइज होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आएंगे, आपके विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरा इनका फॉर्म क्या, इनका जो फॉर्म होता है वो ऑलरेडी ही सिंपलर फॉर्म होता है, यानी कि ना बॉडी में यूटिलाइज हो, टूटने की जरूरत नहीं है यूटिलाइज होने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही अपने सिंपलर फॉर्म में है, एक ही एटम है ये। ठीक है, तो एक ही एटम है तो फर्दर टूटने की जरूरत ही नहीं है, बॉडी में क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में ही ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, टूटते नहीं है आगे। ठीक है, कौन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो दो तरह के हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, कौन कौन से, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, और विटामिन और मिनरल जो है ये एनर्जी भी नहीं देते हैं बॉडी में। ठीक है, एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में। दूसरा, इनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती, ऐसे का ऐसे ही बॉडी में यूटिलाइज ये हो जाते हैं। बॉडी की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, हेल्थ को मेंटेन करने का, प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, और डिफिशियंसी डिजीज से हमें बचाने का काम ये करते हैं। कौन, हमारे Micronutrients. Classification nutrients into two major categories, macronutrients and micronutrients. Macronutrients are needed in a large amount and provide energy and body building for the body. ठीक है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एक तो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ये इसकी बॉडी में इसकी ज़्यादा क्वांटिटी की चाहिए होगी। जैसे कि अगर हम देखें तो आपका लगभग जो कार्बोहाइड्रेट है वो 130 ग्राम चाहिए, जबकि ये माइक्रोग्राम में ही चाहिए विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है। ठीक है, इनकी क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है बॉडी में, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनकी अमाउंट बहुत कम चाहिए हमारी बॉडी में, और बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, लेकिन बॉडी में एनर्जी देने का काम ये नहीं करते हैं विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, हाँ, तो हमारे विटामिन और मिनरल्स में अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है आपका, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी बिकॉज दे प्रोवाइड्स एनर्जी एंड मटेरियल नीडेड टू फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और क्योंकि एनर्जी देते हैं और हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करते हैं बॉडी में। ठीक है, हमारे बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी का मेन एनर्जी का सोर्स है। सब मेन एनर्जी कौन देता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट देता है। फूड जैसे कि राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटो एंड सीरियल्स, इन सब में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर बॉडी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं ये और बॉडी की डेली फंक्शनिंग पे भी काम करते हैं ये। ठीक है, फिर दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन आर नोन एज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन को हम किसकी तरह देखते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की तरह देखते हैं बिकॉज दे हेल्प इन अ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। क्यों किस में काम करते हैं ये, ग्रोथ डेवलपमेंट और बॉडी रिपेयर में काम करते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका बॉडी बिल्डिंग में काम करते हैं प्रोटीन। दे आर स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये मेन आपके चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया और किसी बीमारी से आप रिकवर हो रहे हो। ठीक है, किसी इलनेस से रिकवर हो रहे हो तो इसकी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बॉडी में होती है। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद थर्ड है आपका फैट। ठीक है, अभी हमें सब डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ हम इसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फैट आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड मोर एनर्जी पर ग्राम देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, ये आपका फैट जो है आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, प्रोटीन से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। दे हेल्प प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का ये काम करता है। ठीक है, एंड एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, और ए, डी, ई एंड के में एब्जॉर्ब करने में, फैट सोल्यूबल विटामिन को हेल्प एब्जॉर्ब करने में भी ये फैट हमारा हेल्प करता है। ठीक है, अगर बॉडी में फैट नहीं होगा तो भले ही हम अपनी डाइट में ए, डी, ई और के, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इनको भले ही हम यूटिलाइज बॉडी में ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में जब तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे, फैट में सॉल्युबल नहीं होंगे तो यूटिलाइज भी नहीं हो पाएंगे। तो इनको यूटिलाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमारे फैट की ज़रूरत है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये वाले जो हमने पढ़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, एक तो ये एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, सप्लाई एनर्जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी एक्टिविटीज़, जो भी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए इंक्लूडिंग मूवमेंट के लिए, डाइजेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर के लिए हमें जो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है कौन देता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें देता है। ठीक है, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, बॉडी की टिश्यू को और ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, रिपेयर बॉडी टिश्यूज, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारी सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा क्या क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, बट दे आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं, भले कम अमाउंट में चाहिए लेकिन बॉडी की नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग और मेंटेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द टू मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है ना, फर्दर टूटने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकन डाउन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हेल्प्स रेगुलेट बॉडी प्रोसेस। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने में है विटामिन काम हमें हमारी हेल्प करते हैं। डिफरेंट विटामिन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी। ठीक है, तो अलग अलग विटामिन क्या करते हैं, बॉडी में अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर है मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। ठीक है, ये एक हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो हमारी बोन के लिए, टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो वाटर बैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस है, लिक्विड बैलेंस है, उसको बनाए रखने का भी काम करते हैं कौन, हमारे मिनरल्स। ठीक है, अब है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का यही काम है
रेगुलेट बॉडी प्रोसेस रेगुलेट बॉडी प्रोसेस में ये क्या करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्प्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, टूटने फूटने की रिएक्शंस होती हैं, उनको ये रेगुलेट करता है। बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती रहती है ना, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, कुछ स्मॉलर कॉम्प्लेक्स में बनेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो स्मॉलर में टूटेंगे, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन है, ये बॉडी में होती रहती है और ये जरूरी होती है रिएक्शंस। तो इनको कौन मेंटेन करता है, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनको हेल्प करते हैं काम बनने में, ठीक है। एंजाइम्स को काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे विटामिन सी है वो आपका एक कोएंजाइम की तरह काम करता है। हार्मोन्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और मैनी अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में भी ये काम करते हैं, ठीक है। मेंटेन हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं ये। दे सपोर्ट इम्यूनिटी, प्रॉपर ग्रोथ एंड ओवरऑल वेल बीइंग, ठीक है। इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं, प्रॉपर ग्रोथ को अच्छा रखते हैं और आपके ओवरऑल वेल बीइंग के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। प्रिवेंट डिफिशियंसी इन डिजीज, और ये आपको बहुत सारी डिजीज से बचाते हैं, जैसे स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, एनीमिया हो गया, ग्वाइटर हो गया, तो इन सबसे ये आपको बचाने का काम करते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये वाला चैप्टर समझ में आ गया। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हो गए, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो वो है जो हमारे बड़े ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी में इनको एनर्जी देने का काम करते हैं और इन्हें डाइजेस्ट होना पड़ता है, हमें हमारी बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए अपनी स्मॉलर फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ऑलरेडी स्मॉलर फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं देते हैं, और ये क्या है, हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो बस ये मेन आपका ये अंतर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपके जो न्यूट्रिशन है कितने तरह का होता है, तो कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो हो गया हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और एक हो गया हमारा माल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन तो हो गया आपका जो आपका सही न्यूट्रिशन है, ठीक है। जो सही न्यूट्रिशन है वो क्या हो गया, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। और जहाँ आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, माल फंक्शनिंग है, कुछ प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका माल न्यूट्रिशन कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के अंदर आपके दो आएंगे, एक आएगा आपका अंडर न्यूट्रिशन और एक आएगा आपका ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, तो दो आएंगे आपके माल न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ एंड ग्रोथ, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, इसमें हम फूड को प्रोवाइड करते हैं एक अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे दो तरह के न्यूट्रिशन है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, जब आप मीनिंग इसका क्या है, एडिक्वेट इनटेक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। आप अपने उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हमने देखे थे, कौन सा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, ठीक है। तो सभी न्यूट्रिएंट्स को जब हम एक सही अमाउंट में ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कहलाएगा। जो हमने उसमें भी देखा था, फूड पिरामिड, फूड प्लेट, माई प्लेट, ये सब हमने डिस्कस किया था ना, तो वो सब के इसमें है बैलेंस डाइट जो है। तो जहाँ हम बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है, ये आपकी माई प्लेट है, जहाँ बैलेंस डाइट लेते हैं वहाँ क्या होगा, आपका ऑप्टिमल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। गुड न्यूट्रिशन स्टेटस, अगर आप ऑप्टिमल न्यूट्रिशन ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी आपकी और मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। जैसे कि आप इस प्लेट में देख रहे हैं, इसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, आपके सीरियल्स भी हैं, पल्सेस भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, साथ में फिजिकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है और गुड न्यूट्रिशन स्टेटस भी है। तो ये कहाँ होगा, जब आप एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में होगे। तो अगर आप अच्छा डाइट लेते हो तो आपका न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के अंदर आप आओगे, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, देख के पता चल जाएगा कि आप अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देते हो, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपका बॉडी एक सही स्ट्रक्चर होगा जो होना चाहिए, कहीं भी एक्स्ट्रा फैट नहीं होगा या आप बहुत थिन नहीं होगे। तो देख के पता चल जाएगा कि, देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका न्यूट्रिशन जो है वो ऑप्टिमल है, ठीक है। और किसके थ्रू लेते हैं हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट के थ्रू, ठीक है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है, पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम या तो एक पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस है ये, ठीक है, या तो हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है, या बहुत कम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ये हमारा इसमें है। या तो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जैसे कि हम फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कैलोरी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, जैसे आपने आयरन आपकी डाइट में है ही नहीं, प्रोटीन आपकी डाइट में बिल्कुल लैक है, तो ये क्या है, ये आपका डिफिशियंसी या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपका किस में आएगा, माल न्यूट्रिशन में आएगा, ठीक है।
तो माल न्यूट्रिशन का कारण क्या होगा, इसके अंदर दो हैं, एक है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा है आपका ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या है, कॉज बाय इनसफिशिएंट फूड इंटेक, जब आप बहुत कम फूड ले रहे हो, ठीक है, इनसफिशिएंट फूड इंटेक के कारण आपका क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन होगा। फूड ही आप कम ले रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही कम ले रहे हो आप उसमें, ठीक है, तो ग्रोथ आपकी कम होगी, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस होगी वो घट जाएगी और आपकी बॉडी का फंक्शन भी सही से नहीं होगा, ठीक है। जैसे पीएम का केस होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनीमिया हो गई, ठीक है, तो ये आपका सब किस में आएंगे, अंडर न्यूट्रिशन में आएंगे। ओवर न्यूट्रिशन में क्या आएगा, जैसे कि फैटी इंसान, टमी है ना इसका, फैटी चबी बेबी है ना ये, तो इसमें क्या है, ओवर न्यूट्रिशन के अंदर आएगा, कॉज बाय न्यूट्रिएंट इंटेक, एक्सेस न्यूट्रिएंट इंटेक, मतलब एक्सेस में भी क्या है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, एक या दो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हम एक्सेस ले रहे हैं, जैसे फैट हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कार्ब्स बहुत ले रहे हैं, ठीक है, फैट बहुत ले रहे हैं, कार्ब्स बहुत ले रहे हैं, आप फास्ट फूड बहुत खाते हैं हम, तो उन सब से क्या होगा, आपका एक दो कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ओबेसिटी का केस आएगा। इसके अंदर क्या हो गया, आपका ओबेसिटी का केस है, ठीक है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ हम इसे बोल सकते हैं, डायबिटीज़, इसके कारण आपको लाइफ स्टाइल डिजीज़ मिलेंगी, ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ओवर न्यूट्रिशन में आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी यही है आपका जो मैंने आपको बताया, डिटेल में नोट्स हैं इसके, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ताकि आपको जब आप पढ़ो तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी इसमें क्लियर हो जाए, तो डिटेल नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड नेसेसरी फ्रॉम हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके में हमें हमें नेसेसरी हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए इसको मिलता है, बेस्ड ऑन द एडिक्वेट ऑफ न्यूट्रिएंट इंटेक, ठीक है। न्यूट्रिएंट इंटेक को एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिएंट इंटेक, न्यूट्रिएंट इंटेक की एडिक्वेसी के लिए बेस्ड होता है। न्यूट्रिशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, डिजीज प्रिवेंशन एंड ओवरऑल वेल बीइंग, ठीक है। तो इन सब के लिए हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो सब देख ही चुके हैं हम। इसके बाद ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन रिफर्स टू द एडिक्वेट इनटेक ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट अकॉर्डिंग द बॉडी नीड्स, जितनी भी आपकी बॉडी की नीड्स है, जो भी आपकी बॉडी की नीड्स है उसके हिसाब से आपको एक राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेना है, ठीक है, फूड को लेना है। और वो किस में आया आपका, अगर आप ले रहे हो तो आपकी ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में वो आएगा। इट इज अचीव्ड थ्रू कंजम्पशन ऑफ बैलेंस डाइट कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड डाइटरी फाइबर। और हम कैसे ले सकते हैं एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन को, कैसे अचीव कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट हो, ले हम कार्बोहाइड्रेट जिसमें हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो और डाइटरी फाइबर हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी होंगी तो अपने आप ही ऑप्टिमल एक सही अमाउंट में अगर हम ये लेते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, तो हमारा अपने आप ही ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के अंदर हम आएंगे। व्हेन एन इंडिविजुअल रिसीव्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़, ठीक है, एक सही क्वांटिटी में अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी जो है, बॉडी फंक्शन इफेक्टिवली एंड मेंटेन गुड हेल्थ, तो आपकी बॉडी फंक्शन जो होगी इफेक्टिवली काम करेगी और आपकी बॉडी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। फिर है इसमें ऑप्टिमल न्यूट्रिशन रिजल्ट इन अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के से आपको क्या मिलेगा, से आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन स्टेटस मिलेगा, प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बेटर मेंटल हेल्थ रहेगी, अच्छी मेंटल हेल्थ भी आपकी रहेगी, ठीक है। इट सपोर्ट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड हेल्प प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड डाइट रिलेटेड डिजीज, ठीक है। तो क्या है, इट सपोर्ट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये क्या है, एक आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को सपोर्ट करता है एंड हेल्प्स प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बचाता है आपको, डाइट रिलेटेड डिजीज होती है उससे भी आपको बचाता है, ठीक है। देयरफॉर मेंटेन अ बैलेंस डाइट इज द की ऑफ अचीविंग ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, तो इसके लिए आपको सिंपल बैलेंस डाइट जो है वो फॉलो करनी है, इससे आपका अपने आप ही न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है ऑप्टिमल स्टेटस में आ जाओगे आप और ओवरऑल वेलबींग आपकी होगी, बेहतर अच्छा हेल्थ आपको मिलेगी, ठीक है। फिर है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या है,
माल न्यूट्रिशन में है, माल न्यूट्रिशन है कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इम्बैलेंस इन न्यूट्रिएंट्स इनटेक। आपके जो न्यूट्रिएंट इनटेक है उसमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, बैलेंस नहीं होगा वो, या तो एक्सेस होगा आइदर ड्यू टू डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या तो आपकी एक्सेस होगी वो, या फिर आपकी क्या होगी, डिफिशिएंसी होगी। आप या तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बहुत आपकी क्वांटिटी की जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, या फिर उससे कम क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट रिसीव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेन। जो भी आपकी बॉडी है, जो आपकी बॉडी में जो एक क्वांटिटी हमें चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो आप अपनी बॉडी में नहीं ले रहे हो, ठीक है। माल न्यूट्रिशन एडवर्सली इफेक्ट हेल्थ एंड कैन लीड टू वेरियस फिजिकल एंड मेंटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। जो माल न्यूट्रिशन है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, और आपकी जो कैन लीड टू वेरियस फिजिकल एंड मेटाबॉलिक डिजीज, और बहुत सारी आपको फिजिकल एंड मेटाबॉलिक डिजीज जो है वो देगी, ठीक है। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। इसको हम बेसिकली किन दो चीज़ों में देखते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन इसके अंदर आते हैं। अंडर न्यूट्रिशन में क्या हो गया, आप जब न्यूट्रिएंट्स को कम क्वांटिटी में ले रहे हो तो अंडर न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन अकर व्हेन द इनटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इज इनसफिशिएंट टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे हम कम ले रहे हैं, ठीक है, फूड और न्यूट्रिएंट्स को। इट इज़ कॉमनली कॉज बाय इनएडिक्वेट फूड कंजम्पशन। आप बहुत कम फूड ले रहे हो, अपने फूड को बहुत कम कंज्यूम कर रहे हो, डाइटरी क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, मतलब प्रोटीन ही नहीं है डाइट में बिल्कुल भी, ठीक है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आप ले रहे हो तो आपकी न्यूट्रिएंट ही डिफिशियंट है, बिल्कुल आयरन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको इससे बार बार इन्फेक्शन लेने, या आपको बार बार इन्फेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन अगर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, या इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, तो आप जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो बॉडी में वो सही से यूटिलाइज नहीं होंगे पॉवर्टी के कारण, ठीक है। आप इन सब रीज़न के चलते क्या है, आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। तो ये है एज अ रिजल्ट द बॉडी डज नॉट रिसीव थ्रू एनर्जी एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तो इनफ एनर्जी, ठीक है, एज अ रिजल्ट द बॉडी डज नॉट रिसीव इनफ एनर्जी। तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो सही एनर्जी को रिसीव नहीं करेगी, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे हमें प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द इफेक्ट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इंक्लूड्स पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके चलते क्या होगा, आपका पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जो अगर हम अंडर न्यूट्रिशन में हैं तो हमारा ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, अंडर वेट रहेंगे हम, रिड्यूस फिजिकल परफॉर्मेंस हमारी घट जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, एंड इम्पेयर्ड फॉर बॉडी फंक्शनिंग, जो बॉडी के फंक्शंस है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन में एक्सपीरियंस स्टंटेड ग्रोथ, मतलब जो लोग बच्चे जिनमें अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है उनकी जो ग्रोथ है वो भी रोक के जाती है, स्टंटेड ग्रोथ उनमें देखने को मिलती है, मतलब उनकी जो हाइट है वो कम रह जाती है, ठीक है। डिलेड डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट डिले होता है। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड डिजीज, और उनको क्या होता है, बार बार उन्हें डिजीजेस भी होने लगती हैं और इन्फेक्शन वगैरह भी होने उनकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म अंडर न्यूट्रिशन कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और अगर ये जो अंडर न्यूट्रिशन है ये लॉन्ग समय तक रहा, बहुत समय लंबे समय तक रहा, तो इससे क्या होगा, आपका बोथ फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा वो इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके बाद है ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ओवर न्यूट्रिशन में क्या है, ओवर न्यूट्रिशन अकर व्हेन न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इनटेक एक्सीड द बॉडी रिक्वायरमेंट। जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ले रहे हैं हम, ठीक है, जैसे फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इट इज़ यूजुअली कॉज बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैलोरी डेंस फूड, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है, जनरली हम उसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि हमने बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है। हाई इनटेक ऑफ फैट एंड शुगर, और बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट और शुगर हम ले रहे हैं। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा हम बॉडी में खा रहे हैं। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। द एक्सेस एनर्जी कंज्यूम्ड इन स्टोर इन द बॉडी एज फैट लीडिंग द वेट गेन, ठीक है। तो अब ये एक्सेस एनर्जी जो हमने खाई है, कार्बोहाइड्रेट बहुत लिया, फैट बहुत लिया, तो यही हमारी बॉडी में क्या होगी, एज अ फैट जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और हमें क्या बनाएगी, मोटा बनाएगी, ठीक है, हम वेट जो है वो गेन कर लेंगे।
द मेजर कंजप्शन ऑफ ओवर न्यूट्रिशन इज ओवरवेट एंड ओबिसिटी। जनरली इसमें ओवरवेट और ओबिसिटी आता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज सच एज डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इसके चलते आपको डायबिटीज वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको इसके चलते देखने को मिलेगा, ठीक है। Overnutrition has become a major public health concern due to the changing dietary health and sedentary lifestyle, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन हमारा जो इस समय बहुत एक मेजर हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स और जो sedentary लाइफस्टाइल जो है वो होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवर न्यूट्रिशन हो गया। सिडेंट्री लाइफ मतलब निष्क्रिय जीवन शैली, आलसी होते जा रहे हैं ना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस क्या है अब, तो बोथ अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। दोनों ही हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। दोनों ही हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। while undernutrition result from nutrients deficiency, over nutrition result from nutrients excess, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन में तो डिफिशियंसी हो गई, कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है आपकी बॉडी में, और आप ओवर न्यूट्रिशन में जरूरत से ज़्यादा ही, ठीक है, आपको एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स है। देयरफॉर द गोल ऑफ न्यूट्रिशन इज टू अचीव ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का काम क्या है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन अचीव करना, एक बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है। कंज्यूमिंग अ बैलेंस डाइट लेनी है आपने जिसमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो करेक्ट अमाउंट में, ठीक है। गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड हेल्दी ग्रोथ, सपोर्ट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज, ठीक है। दस मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स इनटेक एंड बॉडी रिक्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल हेल्थ ग्रोथ, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपकी हेल्थ जो होगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैलेंस डाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या देखा, बेसिकली हमने ये वाले टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक बेसिक हमारा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था हमने कि बॉडी किस तरीके से बनती है, कैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन पे बात करेंगे। फिर एक बेसिक न्यूट्रिशन हमने देखा, फिर इसके बाद हमने देखा न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने देखे, फिर इन सब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का वो देखा, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक हो गए हैं। अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो अब तक सारे आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है। जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सेल, ऑर्गन, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन सा वाला है, सी वाला, ठीक है। सी वाला आंसर इसका ठीक होगा, हमने पढ़ा था ना। सबसे पहले सेल होती है, फिर बहुत सारी सेल मिलकर के, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स के अलग अलग पार्ट्स जब साथ में काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर इससे हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये हमने कल लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ये आया था यूजीसी नेट होम साइंस में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नेट के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं इसमें से। न्यूट्रिशन इज द साइंस कंसर्न विद, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, साइंस है, किससे कंसर्न करती है ये, ठीक है। कुकिंग फूड ओनली, ठीक है, क्या कुकिंग फूड ओनली से कंसर्न करती है। न्यूट्रिएंट एंड देयर रिलेशनशिप विद हेल्थ, ठीक है। न्यूट्रिएंट और उनका रिलेशनशिप विद हेल्थ, या सिर्फ एग्रीकल्चर से या फूड प्रिजर्वेशन से, तो किससे वो करती है, ये सिंपल है, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद हेल्थ, ठीक है। तो किसके साथ काम करती है ये, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद हेल्थ, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है आपका ICAR JRF होम साइंस 2019 में, ठीक है। आसान सा बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। हु इज रिकग्नाइज एज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन, तो कौन थे हमारी फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सी थी, फ्लोरेंस थी, मेरी श्वार्ट्ज़रोस थी, वर्जीनिया थी, या मेरी क्यूरी थी, ठीक है। तो कौन थी, मेरी श्वार्ट्ज़रोस, ठीक है। ऑप्शन बी, मेरी श्वार्ट्ज़रोस हमारी फर्स्ट न्यूट्रिशन की एज ए रिकग्नाइज्ड टीचर प्रोफेसर थी। विच न्यूट्रिशन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा है भाई, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है, बताओ कौन सा है। सिंपल सा है, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बॉडी में। फिर है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है
लाइफ की, ठीक है, बॉडी की, वो कौन सी है? फंक्शनल यूनिट, ठीक है। सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट कौन सी है? वो हमारी सेल है। कौन सी है? टिश्यू है ना, ऑर्गन है, सेल है या ऑर्गन सिस्टम है? तो क्या है वो? सेल है, ठीक है। सेल हमारी सबसे फंक्शनल छोटी यूनिट है बॉडी की, हमने पढ़ा था ना। तो कहाँ से बनता है बॉडी? सेल से तो बनी है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर हमारा पूरी बॉडी ही बन जाती है, ठीक है। सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म आर, ठीक है। तो जो सिमिलर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? फॉर्म, साथ में काम करके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, ऑप्शन बी। ये भी आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ये वाला, ये यूजीसी नेट में आया हुआ है होम साइंस में। विच न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है वो हमारे क्या कहलाता है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन? ठीक है, इनमें से एक ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन सा है? ब्लड, मसल टिश्यू, हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ऑर्गन क्या है इसमें? हार्ट, ठीक है। हार्ट होगा इसमें ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन क्या है? हमारा हार्ट है। ब्लड ऑर्गन नहीं है, ठीक है। मसल टिश्यू जो है वो टिश्यू है, ये ऑर्गन पूछ रहा है, तो हार्ट हमारा ऑर्गन है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये हमारा ऑर्गन्स का ग्रुप है, तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम में आएगा। तो ऑर्गन क्या है? ऑर्गन आपका हार्ट है, ठीक है। फिर है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज, न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, सिमुलेशन है या इंजेक्शन है? तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टेप तो इंजेक्शन है हमारी बॉडी में लेना, ठीक है। ये डीएसएसबी नर्सिंग में आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, ठीक है। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन तो पहला वाला हो गया, एक्सक्रिएशन बॉडी से बाहर निकल गया, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो डाइजेस्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ब्लड डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हमारे जब जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। फिर है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स कॉल्ड इज, जो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी सेल्स, ठीक है। बॉडी सेल्स में जब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होके यूटिलाइज होने लगते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। क्या नहीं, सॉरी, इंजेक्शन नहीं, एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या है? जब बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द हाईएस्ट न्यूट्रिएंट एनर्जी पर ग्राम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनर्जी पर ग्राम, प्रोवाइड द एनर्जी पर ग्राम को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है? तो कौन देता है? फैट देता है, ठीक है। फैट देता है, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हम। फिर है विटामिन एंड मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स को हमने किस में रखा हुआ है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, माइक्रो में, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स में या बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में? तो किस में रखा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखा है, ऑप्शन बी, ठीक है। यूजीसी नेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? कौन से हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? तो कौन सा है? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो बाकी तो ये मैक्रो हैं, ठीक है। बाकी सारे मैक्रो हैं, तो इसमें से विटामिन ए जो है वो क्या है? हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। फिर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? आपका स्कर्वी होता है, ठीक है। ये भी वैसा हमें आगे सब पढ़ना है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ये हमने अपनी सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन एंड वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के बाद हमारा बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, बी, ऑप्शन बी। ये फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, तो उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है।
फिर है नेक्स्ट है द फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड इन द प्लांट एज। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हम फूड को प्रिपेयर करते हैं वो किस में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ये भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी ना, उसमें देखा था कि ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस के थ्रू, और ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में बॉडी प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है। विच गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना वो, तो फिर ऑक्सीजन बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पहले वाली चैप्टर के हैं। विच फूड ग्रुप कंसिडर्ड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। कौन सा फूड ग्रुप जो है वो प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप के रूप में कंसिडर हम करेंगे, ठीक है। तो कौन सा करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला करेंगे, ठीक है। ये वाला, ये हम पढ़ चुके हैं पहले पहले चैप्टर में, ऑप्शन सी। ये सब क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, बी, ऑप्शन बी। मिल्क क्या है, कैल्शियम का रिच सोर्स है। फिर है पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, ठीक है। पल्सेस किस में रिच होती हैं, प्रोटीन में रिच होती है। ये एक्चुअली ये सारे इस चैप्टर से रिलेटेड है नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, शुरू के थे चैप्टर से, ये गलत आ गए हैं, ठीक है। पर चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।